हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है जीएसटी वाला, जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे सब्सिडरी बुक, सेल बुक में कैसे आप जीएसटी लगाते हो, कि सीजीएसटी लगाना है या फिर आईजीएसटी लगाना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिधिमा सेल्स देहरादून उत्तराखंड प्रिपेयर सेल बुक। देखो, आपको जब स्टेट मेंशन होता है, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में ही अगर कोई सेल या परचेज करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। उसके बाद अगर आपका कोई उत्तराखंड के अलावा अगर आप दिल्ली में या फिर हरियाणा, पंजाब, बिहार, दूसरे स्टेट में अगर आप सेल या परचेज करते हो तो आपका कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, जिसको आप इंटर स्टेट बोलते हो। नेक्स्ट आपका मार्च मंथ की है, सोल्ड टू गायत्री टी, गुवाहाटी, असम। वाइड इनवॉइस नंबर भी गिवन है 2005, 3 चेस्ट ऑफ टी 5000 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड आईजीएसटी 12%। मार्च 4 में किसको सेल किया है, सोल्ड टू मोहन एंड सन्स, देहरादून में किया है, उत्तराखंड। इनवॉइस नंबर 2006, 20 kg अमूल बटर आपने किया एट द रेट ऑफ 250 पर केजी, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। मार्च 5 है, सोल्ड टू गैरीसन्स दिल्ली, वाइड नंबर, इनवॉइस 2007, 20 kg Assam tea 600 per kg, less trade discount 5%, IGST 12%, packing charges separately charged, invoice at rupees 1600. Also show the journal entry record in the sales books. अब देखो, हमें इसमें सेल बुक बनानी है। मैंने आज इस क्वेश्चन में नोट डाउन नहीं किया, मैंने यहीं पर नोट डाउन कर दिया। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी क्या होता है। देखो, आपने अगर देखना है कि कैसे किया तो लास्ट इलिस्ट्रेशन की वीडियो आप देख लेना कि हमने हर क्वेश्चन में एक नोट डाउन किया पूरा क्वेश्चन और यहाँ पर दिखाया। देखो, परचेज बुक हो या सेल बुक हो, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी चीज जाती है, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन जाती है। कौन सी ट्रांजेक्शन जाती है, क्रेडिट वाली, कैश वाली नहीं जाती है, कैश वाली नहीं जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चाहे परचेज बुक हो या सेल बुक हो, रूल लिख लो, परचेज बुक हो या फिर सेल। तो आपको जैसे सेल है तो उसका अमाउंट निकालना है, कैसे, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके। ठीक है, जो आएगा वो कॉस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिर कॉस्ट बोलते हैं। लिस्ट प्राइस जितने का आप सामान है, मतलब टैग लगा हुआ है एमआरपी, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद उसमें से क्या करोगे आप, अगर कोई पैकिंग चार्जेस दे रहे हो उसके अंदर क्या कर देते हैं, पैकिंग चार्जेस को ऐड कर देते हैं। फिर जो टोटल आता है उसके ऊपर आप क्या लगा देते हो, टैक्स लगा देते हो, मतलब जीएसटी लगा देते हो। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि गायत्री टी स्टोर था असम से उत्तराखंड में, आपने क्या किया, खरीदा था कि 3 चेस्ट टी 5000 पर चेस्ट, 3 टी आपने खरीदी 5000 पर है। ठीक है, तो 3 इंटू 5 आपने एक शॉप पे गए, बेचा है आपने अपनी ही शॉप से। किसको बेचा है, गायत्री टी को। 3 बेचे, पैकेट बेचे, एक पैकेट कितने का है, 5000 का। तो टोटल कितने की सेल हो गई आपकी, 15000। ये आपका एमआरपी है, क्या है, एमआरपी। 15000 में से लेस करनी है आपको ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट थी 5%, ये आ गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। इसमें से आप क्या करोगे, 5% माइनस कर दो। अब इसमें से इसको लेस कर देंगे पहले। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, माइनस होती है, इसको लेस कर दो तो कितना हो जाएगा, 14250 की आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 14250। अब जो आपका होता है 14250 जो हो गया आपका, उसको कॉस्ट ना बोल के आप सेल वैल्यू भी बोल सकते हो। देखो, जो कॉस्ट होता है ना, मैं इसमें चेंज कर देती हूँ। कॉस्ट की जगह आप क्या लगाओगे यहाँ पर, सेल वैल्यू। क्या लगाएंगे, ये लास्ट इलिस्ट्रेशन भी बनाया था, क्या लिखेंगे आप इसको, सेल वैल्यू। इतने की आपने क्या किया, इतने का आपका जो है लिस्ट प्राइस, जो आपका एमआरपी लगा हुआ था ना उसके ऊपर जो प्रोडक्ट था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, इतने की आपकी क्या हो गई, सेल प्राइस हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, ये सेल वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर आपका कोई पैकिंग चार्जेस है तो उसमें ऐड कर दो, इस वाले उसमें कोई भी नहीं था। अब सीधा आप क्या करोगे, 12% इसमें आईजीएसटी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। किसके ऊपर लगाओगे, 14250 के ऊपर। तो अगर आप इसके ऊपर आप जीएसटी लगाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1710। इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या कर दो, प्लस। इतना आपको गवर्नमेंट को देना है, इसको प्लस करके कितना आ जाएगा, 0।
ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल। अब अलग अलग हमने कॉलम बनाया, उसके अंदर अमाउंट डाल दो। ट्रेड डिस्काउंट का कभी कॉलम नहीं होता। ये आपकी सेल वैल्यू आ गई, वो मैंने डाल दिया। अब इसमें हमने टेक्स्ट क्या किया, आईजीएसटी था, तो आईजीएसटी वाले कॉलम में आईजीएसटी लगा, इसमें आपका नहीं आएगा। आईजीएसटी क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि आपका जो है ये दूसरे स्टेट में था। अगर आप सेम स्टेट में करते हो, हमने कहाँ पे किया था, देहरादून था, देहरादून है तो देहरादून की अगर देहरादून में करते तो आपका सीजीएसटी लगता है। अब हमने क्या किया, दूसरे स्टेट में, असम में, ठीक है, तो आपका क्या हो, कौन सा लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट आपने किसको किया, मोहन एंड सन्स को, देहरादून ही है, देखो देहरादून में ही किया, तो देहरादून में सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको अपने आप दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सेल वैल्यू। तो पहले देखेंगे क्या क्या सामान आपने बेचा है। 20 kg अमूल बटर 250 ईच, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2, 5000 का। उसमें से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, इसके ऊपर 5% निकालो, 250। ये आपकी आ गई सेल वैल्यू। सबसे पहले जो जो सामान खरीदा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, और उसको माइनस करके जो आता है वो आपकी सेल वैल्यू आ जाती है। उसके अंदर आप क्या कर दोगे, ये 6% आपका क्या है, सीजीएसटी। एक निकाल लो, दूसरा अपने आप सेम होता है, इसके ऊपर लगाएंगे 4750 के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 285, 285। इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉलम बना है, दोनों में सेम डाल दो, 285, 285। अब आईजीएसटी नहीं लगेगा, फ्रेट चार्जेस भी नहीं है, इस सारे को प्लस कर दो, लास्ट में आपका टोटल चला जाएगा। कितना आ रहा है, देखो 5 5 5 10, 5320। तो ये लास्ट में आपका आ जाएगा 5320। ये आ गया सेकेंड वाला। लास्ट है गैरी एंड सन्स दिल्ली है, दिल्ली में कौन सा लगेगा ऑटोमेटिक, आईजीएसटी। पहले हम देखेंगे क्या क्या खरीदा, क्या क्या सामान किया। 20 kg टी है, तो कितने का आ गया, देखो 1 2 3, 3 पहले जीरो है, 12,000 की टी हो गई। लेस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है कोई भी फ्रेट पैकिंग चार्जेस से पहले लगता है। ये 12,000 हो गया, इसके ऊपर 5% आप काट दो, कितना हो जाएगा, 5% इसका काटेंगे तो 600, इसमें से माइनस कर दो, ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, मतलब सेल वैल्यू हो गई। अब इसके अंदर फ्रेट चार्जेस आप क्या कर दो, 1600 प्लस कर दो 13,000, इसके ऊपर 12%, ये 13,000 क्या हो गए आपका, जो है ये क्या लगा है आपका, अभी जो है ये 1600 क्या लगा, फ्रेट, तो फ्रेट वाले कॉलम में डाल दो 1600। अब आप क्या करो, इस 13,000 के ऊपर क्या लगा दो, 12% आपका आईजीएसटी लगा दो। तो अगर अब हम लगाते हैं तो आपका 1560 का आपका टैक्स लग जाएगा। इसका टोटल कर दो, ये आपका टोटल आ जाएगा, ये आपका लास्ट में चला जाएगा। बस ये आपका टोटल हो गया, बस वेरी सिंपल। अब ये 1560 का जो आपका आईजीएसटी है वो इस आईजीएसटी वाले कॉलम में लगा दो, इसमें तो ये वाला लगा ही नहीं। अब इसका क्या कर दो, हर कॉलम का आप क्या करोगे, लास्ट में टोटल कर दो। टोटल कर देते हैं, इस साइड का अगर आप सेल वैल्यू का जो टोटल आ रहा है आपका, इस साइड का टोटल करो तो वो 30,400 आ रहा है। इसका 285 है, इसका भी 285 है। इसका अगर आप कर रहे हो 1750 और इसका कितना आ रहा है 3210, इसका कितना है 1600। इस सब का टोटल अगर करते हो तो 35,840 आ जाएगा। ये हमारी हो गई सारी एंट्रीज, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टोटल। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री भी बोली थी, तो जर्नल एंट्री भी कर लो। हमें पता है कि जर्नल एंट्री में क्या होता है, सेल जो होता है ना, देखो जो सेल होता है। अब एक चीज और भी थी, मैंने लास्ट क्वेश्चन भी इसी पे ही बनाया था। यहाँ पे इनपुट की जगह ना, यहाँ पे इनपुट की जगह क्या लगेगा, आउटपुट लगेगा। आप प्रॉपर पूरा लिख लेना, इतना स्पेस नहीं होता कि मैं प्रॉपर खुला खुला बनाऊं और पूरा लिखूं। आप प्रॉपर ओपी मतलब आउटपुट है। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। 3% से आपने सेल करी है, 3% को, जिसको सेल करते हैं ना, जिस पर्सन को, वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। तो ये क्या है, पर्सन्स है, पर्सन्स को आप डेबिट कर दो। क्या क्या नाम है, गायत्री टी, मोहन एंड सन, इन सबको डेबिट कर दो। क्या लिखेंगे, गायत्री
गायत्री टी, मोहन सन्स, थर्ड है गैरी सन्स, गैरी सन्स। इससे टोटल कितने का सेल किया आपने, उसका अमाउंट लिख दो। कितने का, 15960, इसको किया 5320 और इसको किया 14560। अब आपने इन तीनों पर्सन को सेल किया, अब आपको क्या डालना है, टू सेल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। सेल वाले कॉलम की ये जो सेल वैल्यू है इसका टोटल डाल दो, 30,400, 30,400। अब जो सेल के साथ क्या लगता है, हमेशा क्रेडिट में जीएसटी लगता है, तो आप क्या लिखेंगे, टू आउटपुट। तीन तरह के इसमें जीएसटी लगे तो तीन बार लिख दो, टू आउटपुट, टू आउटपुट, टू आउटपुट। आउटपुट कौन कौन सा लगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी वाले कॉलम का टोटल लिख दो 285, तो 285 ये सेम होती हैं दोनों, और इस वाले का कितना है 3210, 3210, और प्लस आपने क्या दिया था, फ्रेट चार्जेस, मतलब पैकिंग चार्जेस लिख दो, टू पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस कितने, 1600। अपने आप क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नरेशन आप लिख लेंगे, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी विद टैक्स, जीएसटी भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अपना नरेशन लिखना, लिखनी जरूर है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। सब्सिडी जो आपका लास्ट चैप्टर है ना, उसमें क्या है, बिना आईजीएसटी के। अगर आईजीएसटी नहीं है तो सिर्फ इससे पहले वाला हो जाएगा, उसके कॉलम नहीं बनेंगे, बस बाकी सेम एंट्रीज सेम रहती हैं।